Hello friends, once again you all are welcome on the channel named Inspiring Lives Learning. फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। अभी तक मेरे बहुत सारे वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आपने शायद देखे भी होंगे। इस चैनल का पर्पज़ है लैंग्वेज को ईजी से ईजी तरीके से आप तक लेके आना। अभी तक मैंने जो पैटर्न डिज़ाइन किए हैं वो इस तरीके से किए हैं कि आपके आसपास चल रही लैंग्वेज हिंदी की मदद से भी आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और बोल सकते हैं। लैंग्वेज कभी भी मुश्किल नहीं थी। जिस पैटर्न से आज हम इस चैनल पे लैंग्वेज सीखने वाले हैं, या अभी तक के वीडियोस अगर आपने इस चैनल पे देखे हैं, आप खुद सोचेंगे एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड कि कभी लैंग्वेज इतना भी इजी हो सकती थी क्या। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पैसिव वॉइस का दूसरा क्लासिफिकेशन। यानी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको पहले भी ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि लैंग्वेज में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन के दो हिस्से होते हैं। एक्शन एक्टिव में चलता है, एक्शन पैसिव में चलता है। एक्टिव यानी कुछ करना, पैसिव यानी कुछ होना कुछ करना, यानी पहचान और काम। यानी इनएक्टिव एंड एक्टिव एक्शन, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्शन, और पैसिव और एक्टिव एक्शन। ये बात डिटेल में पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, तो रेफरेंस के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो स्कूल में जैसा होता था कि पैसिव एक्टिव सुनते ही हम घबरा के वो चैप्टर ही क्लोज कर देते थे। छोड़ो यार, क्या पैसिव और क्या एक्टिव, क्या कनेक्शन है इसका लैंग्वेज से। माय डियर फ्रेंड्स, लैंग्वेज में कुछ भी विदाउट पर्पस नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन पर्पस। हर चीज यहां पर लैंग्वेज में ऑन पर्पस होती है। तो पैसिव है एक्शन, एक्टिव है एक्शन, इन सब का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही डिटेल में शेयर कर चुका हूं और वो वीडियो आप जरूर देखिए। बी और डू वाला, कुछ होना कुछ करने वाला वीडियो आप जरूर देखिए। दैट इज द बेस ऑफ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के दो पिलर्स हैं, उसे देखे बिना ये कहानी जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये समझने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही रेफरेंस के लिए वो बेसिक पिलर्स शेयर कर चुका हूं। उस वीडियो को पहले आप देखिए तो ये कहानी आपको इजीली समझ में आएगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। पैसिव की दुनिया में, प्रेजेंट सिचुएशंस में, यानी प्रेजेंट में हम लोग किस किस तरीके से सेंटेंस हिंदी में एंड करते हैं, और उसमें दो हिस्सों में एक्शन चलता है, एक्टिव और पैसिव। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैसिव। इसमें से एक वीडियो में पहले भी शेयर कर चुका हूं। ऐसे सेंटेंसेस तो जो ताहू तीहू तेह से खत्म होते हैं, इन सेंटेंसेस का पैसिव में सिचुएशन कैसी होती है, पैसिव में सेंटेंस कैसे बनता है, यानी प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। पहले अच्छे से मैंने इंट्रोड्यूस किया है। पैसिव जो आज तक खतरनाक लगता था, आप जब समझेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में तो हम हर तीसरे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बोल देते हैं, है ना। आपके एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस बात को ध्यान से सुनिए। आपके एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। आप बोलेंगे हमारे एरिया में, हमारे इलाके में यहाँ पर तो भोजपुरी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। जो भी भाषा आपके यहाँ पर बोली जाती है, इस पूरे सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए कि भाषा बोली जाती है, कौन बोलता है, कौन बोलता है। भाषा बोलने वाला, यानी भाषा बोलने का एक्शन करने वाला मिसिंग है। ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो भी बताऊंगा सबसे पहले ये बताऊंगा कि सेंटेंस में पहचाना कैसे जाए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। जब बोलने वाला यानी एक्टिव एक्शन करने वाला ही गायब है सेंटेंस से, यानी कुछ करने वाला गायब है सेंटेंस से, तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा। जब कुछ करने वाला, एक्टिव एक्शन करने वाला डूअर ही मिसिंग है सेंटेंस से, तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, कुछ होना की कैटेगरी में। कुछ करने वाला मिसिंग है तो ले दे के सेंटेंस में सुनाई क्या दे रहा है, लैंग्वेज। हमारे यहां मारवाड़ी बोली जाती है, हमारे यहां गुजराती बोली जाती है,
ले दे के हमें क्या सुनाई दे रहा है? गुजराती लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज, और लैंग्वेज खुद को तो बोलती नहीं है, और सेंटेंस में ले दे के हमें लैंग्वेज ही सुनाई दे रहा है। कौन बोलता है इसे? उसका नाम तो हमने उसका जिक्र तक नहीं किया सेंटेंस में, कुछ करने वाले का, यानी इस एक्शन को करने वाले का, बोलने वाले एक्शन को करने वाले का हमने बिल्कुल जिक्र तक नहीं किया इस सेंटेंस के अंदर। मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा जिससे आपको याद आता रहे। बोलने वाला एक्शन करने वाला मिसिंग है, कुछ करने वाला ही गायब है सेंटेंस से। ले दे के यहां पर हमें गुजराती लैंग्वेज सुनाई दे रही है, मारवाड़ी लैंग्वेज सुनाई दे रही है, कश्मीरी लैंग्वेज सुनाई दे रही है, यानी लैंग्वेज खुद को नहीं बोल सकती है और बोलने वाला गायब है, तो लैंग्वेज को तो बोला जाता है, यानी लैंग्वेज के साथ एक्शन हो रहा है। लैंग्वेज एक्शन कर नहीं रही है, लैंग्वेज के साथ एक्शन हो रहा है, लैंग्वेज के साथ कुछ हो रहा है। याद कीजिए, कुछ हो रहा है, कुछ होना, कुछ होना, कुछ होना, कुछ करना। फर्स्ट लेसन, कभी भी जब भी कोई कंफ्यूजन हो, मेरा फर्स्ट सेशन है कुछ होना कुछ करना, बेसिक टू पिलर्स वाला लेसन, उसको ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। गॉट इट? कुछ होना कुछ करना। तो लैंग्वेज बोली जाती है। एक बात तो इस सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर है, लैंग्वेज कौन बोलता है उसका नाम नहीं आया सेंटेंस में, एक्टिव एक्शन करने वाले गायब है, और हमारे बात करने का जो तरीका है उसमें, ये तो बड़ा कॉमन सेंटेंस है, हर जगह पे हम इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ ये किया जाता है, या इस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि जनरल कॉन्वर्सेशन, यानी कि जहाँ पर बहुत ही कॉन्टेक्स्ट बहुत ही पब्लिक होता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत जनरल होता है, वहाँ पर करने वाले का नाम लेना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ क्या चीज़ हो रही है वो इंपॉर्टेंट होता है, यानी जिसके साथ एक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे सेंटेंस में भी ले दे के लैंग्वेज का नाम आ रहा है, और लैंग्वेज के साथ तो एक्शन हो रहा है, लैंग्वेज यानी खुद ही एक्शन रिसीव कर रहा है, लैंग्वेज खुद एक्शन कर नहीं रहा है। लैंग्वेज को बोलने वाला तो सेंटेंस से गायब है, यानी कि लैंग्वेज रिसीवर है, जिसके साथ कुछ हो रहा है। कुछ होना मीन्स इनएक्टिव एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन, पैसिव एक्शन, सोया हुआ एक्शन। तो लैंग्वेज इस सेंटेंस में सोया हुआ है ना, एक्शन करने वाला इस सेंटेंस में नहीं, ये जो जागा हुआ एक्शन करने वाला सेंटेंस से गायब है। सोया हुआ एक्शन यानी पैसिव एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन। तो लैंग्वेज पैसिव मोड में है, और ले दे के लैंग्वेज ही सुनाई दे रहा है। तो सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं लैंग्वेज से। तो यहां गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, गुजराती लैंग्वेज ये बन गया इस सेंटेंस का शुरुआत में आने वाला वर्ड। ये शुरुआत में जरूर आ रहा है, हमें पता है शुरुआत में हमेशा सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये सब्जेक्ट शुरुआत में आके भी सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लेवल चेंज हो गया, अभी भी ये ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन बाय चांस इस सेंटेंस में ले दे के ऑब्जेक्ट सुनाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह लास्ट में होती है सेंटेंस के, लेकिन यहां पहले लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें ले दे के सुनाई नहीं दे रहा कोई और चीज। एक ही चीज सुनाई दे रही है, ये लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज ही सुनाई दे रही है, और दूसरा बोलना एक्शन सुनाई दे रहा है। बस बोलने वाला एक्शन करने वाला गायब है। देखो मैं ये कम से कम 10 टाइम्स बोल चुका हूं, इसीलिए मैं रिपीट करता हूं कि आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। आसान तरीका है पहचानने का सेंटेंस में कि एक्शन करने वाला गायब है। और सीधी सी बात है, जब भी एक्टिव एक्शन करने वाला गायब है तो बाय डिफॉल्ट पैसिव एक्शन में वो चला जाएगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। और पैसिव की दुनिया का राजा कौन है? बी। लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज के साथ में आप बी लगा दीजिए। लैंग्वेज तो सिंगल चीज है और थर्ड पर्सन है। आप और मैं गुजराती लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, गुजराती लैंग्वेज थर्ड पर्सन बन गया, थर्ड पर्सन के आगे हम बी लगाएंगे, लेकिन बी का कोई टाइप आएगा क्योंकि गियर लगा हुआ है। ठीक है, ये गियर वगैरह सारी कहानी के लिए फर्स्ट सेशन देख लेना, कुछ होना कुछ करना। गॉट इट? गियर लगा हुआ है, तो ऑलरेडी गियर लगा हुआ है, इसका मतलब थर्ड पर्सन, तो बी का इज टाइप। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज इज। अभी जाने के बाद में ऑब्वियसली एक्शन की जो लाइक फॉर्म होने चाहिए वो क्या है, पिछले सेशन में मैं पहले ही समझा चुका हूं। यहां एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्शन करने वाला गायब है, एक्शन को कोई जगह नहीं मिली। आप याद कीजिए, पुराना सेशन देख लीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस वाला, उसमें एक्शन और बी की शादी हो गई थी, और अब एक्शन को थर्ड फॉर्म में रहना है हमेशा के लिए। एक्शन सो जाएगा क्योंकि ये पैसिव सिचुएशन है, पैसिव एक्शन है, सोया हुआ एक्शन है, एक्शन परमानेंट सो जाएगा। पैसिव की दुनिया में एक्टिव कौन रहेगा? खुद बी।
ठीक है, जो पैसिव दुनिया का राजा वही एक्टिव, इसका मतलब सिचुएशन पैसिव 100%। ठीक है, राजा इज बी एंड इट विल कम विथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म की शादी बी के साथ हो चुकी है, तो स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। गॉट इट? गुजराती लैंग्वेज इज स्पोकन इन अ स्टेट। क्लियर? समझ में आया? हाँ, और हिंदी में एंड कैसे हो रहा है? बोली जाती है, तीये से खत्म हो रहा है। इट इज क्लियर। ताहू तीहू तीहे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? गुजराती लैंग्वेज इज स्पोकन इन आवर स्टेट। क्लियर? हमारे स्टेट में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। एंडिंग पैटर्न से भी नहीं हटना है, हमेशा स्टिक विद द एंडिंग पैटर्न। ताहू तीहू तीहे, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो थर्ड फॉर्म आ गया स्पोकन। एक्शन की तरफ देखना ही नहीं है। लास्ट सेशन मैंने बताया था पाप लगेगा। हाँ, बी और थर्ड फॉर्म एक्शन की शादी हो रखी है, तो किसको देखना है? बी को देखना है। और बी का इज फर्स्ट फॉर्म ही तो है, आ गया फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल हो गया। हाँ, ये तो था पुराने सेशन का रीकैप। लेकिन हमारी लैंग्वेज में तो कॉन्टिन्यूअस सिचुएशन भी तो होती है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप वीडियो देख रहे हो। इसी सेंटेंस को अगर हम उल्टा कर दें, वीडियो को आगे रख लें, वीडियो देखा जा रहा है, कौन देख रहा है? गायब, सब्जेक्ट मिसिंग। तो क्या होगा? कैसे होगा? बिल्कुल इसी सेंटेंस के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं स्लाइड पर। ओके, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेयर दिस ईयर। इस सेंटेंस के अंदर तो म्युनिसिपैलिटी है जो ऑर्गेनाइज करने का एक्शन कर रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो हमने सीख लिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, रहा हूं, रही हूं, रहे वाले सेंटेंस में बी आता ही है और आईएनजी के साथ एक्शन आता ही है ना? आगे बढ़े, इसी सेंटेंस को अब समझेंगे। देखो इसमें फेयर कौन है? फेयर तो खुद ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, रिसीवर है। ये ऑर्गेनाइजिंग का एक्शन फेयर रिसीव कर रहा है। म्युनिसिपैलिटी इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर। इस साल यहां मेला लग रहा है, इसके अंदर तो कहीं लगाने वाला गायब है। मेला कौन लगा रहा है? ले दे के मेला ही सुनाई दे रहा है इस सेंटेंस में। तो देखो आप, रहा है से एंड हो रहा है, यानी इस तो पहले से सेंटेंस में है, यानी बी पहले से सेंटेंस में। तो पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव में भी तो बी आ जाएगा, है ना? पैसिव की दुनिया का राजा ही बी है। और ऑलरेडी सेंटेंस में क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं के लिए भी बी आता है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस सिचुएशन है, बी के साथ आईएनजी आता है। ये लड़ाई बी और डू की हमको पहले से पता है। तो ये रहा हूं के लिए, रहा है के लिए भी बी यहां पर ऑलरेडी है। लग रहा है, एक्शन भी हो रहा है, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। और मेला, ले दे के मेला ही सुनाई दे रहा है, करने वाला गायब, सेंटेंस में कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेला इज एन ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस में ले दे के ऑब्जेक्ट ही सुनाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट को आगे रखा जाए। ये अब फेयर आगे आ गया। एंड ऑब्वियसली मेला खुद को लगा नहीं सकता। मेला तो पैसिव मोड में हम पहले ही समझ चुके हैं। मेला इज अ रिसीवर, नॉट अ डूअर। ठीक है, मेला इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ रिसीवर। रिसीवर पहले आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका लेवल चेंज हो गया, वो एक्टिव हो गया, नहीं। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, वो तो पैसिव मोड में ही है ना। फेयर खुद को लगा नहीं रहा है, फेयर को लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है पता नहीं। हाँ, पैसिव मोड में है। पैसिव की दुनिया का राजा बी यहां पर एंट्री लेगा, ये राजा बी की एंट्री हो गई। हाँ, पैसिव मोड का राजा बी, बी के बिना तो सेंटेंस बनेगा नहीं। और बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग तो कैसे हो गया? आया, फेयर इज ऑर्गेनाइजिंग, फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। जैसे रमेश आ रहा है, कमिंग, रमेश इज कमिंग, आ रहा है, आने का एक्शन कौन कर रहा है? रमेश। कमिंग से पहले इज, इससे पहले रमेश। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग से पहले इज, इससे पहले अफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे रमेश आ रहा, रमेश आने का एक्शन रमेश का है, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग का एक्शन अफेयर का हो गया।
हाँ, फिर तो एक्शन कर ही नहीं रहा है, तभी तो पैसिव मोड में है, तो ऑर्गेनाइजिंग आईएनजी का तो आने का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी पैसिव की दुनिया में बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है। देखो याद आया शादी, देखो यहाँ पर बिल्कुल गठबंधन हो रखा है, शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो चुकी है। बी और थर्ड फॉर्म साथ में रहेंगे हमेशा, उनको छेड़ना भी नहीं है, पाप लगेगा। हाँ, तो करना क्या है, कैसे होगा, इज ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर ये तो कॉन्टिन्यूस है ना, आईएनजी आ रहा है ना, और आईएनजी तो थर्ड फॉर्म, एक्शन तो थर्ड फॉर्म में आ रहा है, आईएनजी में आ ही नहीं सकता, बी और थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है, इनको छेड़ना भी नहीं, अब क्या करें, सोचिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक्टिव एक्शन में भी कॉन्टिन्यूस वाली सिचुएशन का बी आ रहा है, पहले से सेंटेंस में बी है, और पैसिव के बी की भी एंट्री हो गई है, जिसकी थर्ड फॉर्म से पहले शादी हो रखी है, यानी कॉन्टिन्यूस वाला एक और भी सेंटेंस में आएगा। अरे यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूस वाला बी भी ऑलरेडी है यहां पर, और पैसिव वाला बी तो पहले से ही बैठा था, क्योंकि सिचुएशन पैसिव, फेयर तो पैसिव मोड में है, इसलिए पैसिव वाला बी की एंट्री तो होनी थी। लेकिन उसके साथ में देखो आप, कॉन्टिन्यूस वाला बी, यानी सेंटेंस रहा है से खत्म हो रहा, उसका वाला बी कहां जाएगा, कॉन्टिन्यूस वाला बी तो आएगा ही आएगा ना, जो लगातार बने रहने के लिए एक्शन को बनाए रखता है आईएनजी में, ठीक है। लेकिन अफेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कॉन्टिन्यूस वाला बी आया और उस बी ने बोला कि देखो भैया, आई बिलोंग टू द वर्ल्ड कॉन्टिन्यूस, और मैंने डू को लड़ाई करके जीता था, और डू आईएनजी फॉर्म में मेरे साथ में आ रहा था, और अभी मेरे बगल में कहां है मेरा एक्शन आईएनजी में, बगल में तो राजा बी खड़े हैं, पैसिव की दुनिया के राजा, जो पैसिव मोड वाला राजा बी यहां पर जो खड़ा है। उसने कहा कि देखो, तुमने एक्शन की तरफ देखा भी कैसे, एक्शन की तरफ देखना भी मत। हाँ, क्योंकि पैसिव वाले बी और एक्शन के थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है। तो कॉन्टिन्यूस वाले बी ने कहा, तो भैया मैं क्या करूं, तुम्हारी शादी हो रखी है, मुझे तो एक्शन आईएनजी में चाहिए, ये थर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता मेरे साथ। तो राजा बी, पैसिव वाले राजा बी ने कहा कि हिम्मत भी मत करना उस तरफ देखने की, छेड़ना भी मत उसको, जो बात करनी है मुझसे करो, जो भी चैलेंज करना मुझे करो, जो भी चेंजेस होंगे मैं करूंगा, जो भी कुर्बानियां होंगी मैं दूंगा। हाँ, तो पैसिव वाले, सॉरी कॉन्टिन्यूस वाले बी ने कहा कि ओके ठीक है, बताओ वेयर इज माई एनजी, फिर तुम करोगे ना, पंचायती कर रहे हो बड़ी। किसको बोला, पैसिव वाले जो बगल में खड़ा था बी, उसको बोला कि तुम बताओ अब क्या क्या करोगे तुम, मेरे को तो आईएनजी में चाहिए ना एक्शन। तो बी ने कहा, पैसिव वाले बी ने, तुम्हें एक्शन आईएनजी में चाहिए या आईएनजी फॉर्म चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक्शन आईएनजी में चाहिए या फिर आईएनजी फॉर्म चाहिए तुम्हारे बगल में। तो कॉन्टिन्यूस वाले बी ने सोचा, मुझे तो आईएनजी से मतलब है, चाहे कोई भी आ जाए, एक्शन आ जाए या कोई भी आए। तो पैसिव वाले बी ने बोला, अरे भाई एक्शन की तरफ देख नहीं सकते, तुम्हें आईएनजी चाहिए, तो देखो दोनों का काम हो जाएगा। पैसिव वाले बी ने बोला, मैं आ जाता हूँ आईएनजी फॉर्म में, जो भी कुर्बानी देनी है, चेंजेस करने मैं करूंगा, मैं आईएनजी में आ जाता हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। किसने कहा, कहाँ जरूरी है कि एक्शन ही थर्ड फॉर्म में आए। तो कॉन्टिन्यूस वाले बी ने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है आ जाओ भैया, तुम आईएनजी में आ जाओ, मुझे तो आईएनजी से मतलब है, मेरा साम्राज्य को कोई छेड़े ना, बस मुझे तो आईएनजी में अपने बगल में चाहिए, क्योंकि मैंने आईएनजी को जीता था एक जमाने में, याद आ रहा है बी और डू का युद्ध। अब डू तो यहाँ सोया हुआ है, पंचायती बी कर रहा है, तो फिर कॉन्टिन्यूस वाले बी ने कहा पैसिव वाले बी को, ठीक है तुम आ जाओ आईएनजी में, ठीक है। तो इसी तरह से पैसिव वाला बी आईएनजी में आ गया, कॉन्टिन्यूस वाले बी का साम्राज्य बच गया, और पैसिव वाले बी की शादी बच गई, और दोनों का काम हो गया। क्लियर। सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस में कंफ्यूजन होता है कौन सी सिचुएशन में, कॉन्टिन्यूअस। मोस्टली पीपल गेट कंफ्यूज्ड while they make or form the sentences in passive voice, especially in continuous situation. ठीक है। Affair is being organized. हाँ, दो बी हैं,
दोनों का लॉजिक अलग अलग हमने अच्छे से समझ लिया। ये इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऐसे ये देख के जबरदस्ती दिमाग में क्रिएट मत करना कि तो बड़ा खतरनाक सेंटेंस बन गया, ये कैसे याद रखेंगे, ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन है, बीइंग क्यों आया, अच्छे से पता अब आपको। इस वीडियो को फिर आप रिवाइंड करके देख लेना, 10 बार देख लेना, और आप हर बार जब आप वीडियो को देख के वापस समझोगे, आपको हर बार कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। दोनों भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस के लिए आ रहा है, कॉन्टिन्यूस के लिए। तो एक्टिव में भी देखो म्युनिसिपैलिटी के आगे एज लगा हुआ है ना, एक्टिव में भी लगा हुआ है। पैसिव में पैसिव वाला भी आ जाएगा, दो भी एक साथ आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें से पैसे वाले बी ने हमेशा कुर्बानी दी है, क्योंकि एक्शन को तो छेड़ना नहीं, एक्शन सो गया परमानेंट। हाँ ठीक है, अफेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल वैसे ही अगर ये सेंटेंस बोला जाए, अभी जिस थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसी सेंटेंस को अब कन्वर्ट करते हैं। वीडियो देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, सेंटेंस में गायब। ले देखिए वीडियो सुनाई दे रहा है, वीडियो को तो खुद ही देखा जा रहा है, वीडियो खुद थोड़ी देख सकता है खुद को, उसको देखा जा रहा है। वीडियो तो पैसिव मोड में, एक्टिव डूअर गायब है तो सेंटेंस एक्टिव नहीं है, बाय डिफॉल्ट पैसिव में चला गया। तो वीडियो के साथ में लगा दिया जाए बी, लेकिन रहा है के लिए, देखा जा रहा है, कॉन्टिन्यूस के लिए भी एक और बी पहले बीच में आएगा। वीडियो इज, उसके बाद पैसिव वाला बी जो कुर्बानी दे चुका आईएनजी में, बीइंग, और फिर एक्शन तो परमानेंट थर्ड फॉर्म में ही है। देखने का एक्शन क्या होता है, वॉच, वॉच्ड। वीडियो इज बीइंग वॉच्ड, वीडियो देखा जा रहा है। क्लियर? हाँ, सर द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां तो सर भी आ गए, यानी एक्शन करने वाले भी आ गए, लेकिन द्वारा पढ़ाया जा रहा है पैसिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस ये पैसिव ही है पहले से। सर को हटा दें बीच में से, सेंटेंस में से सर को गायब कर दिया जाए, तो पीछे का बच्चा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है, ले दे के पैसिव वॉइस सुनाई दे रहा है, कहीं है ही नहीं, है ना, कहीं पर भी डूअर मिसिंग, कहीं पर भी नहीं है, पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है। पैसिव वॉइस खुद ही पैसिव मोड में चला गया। कौन पढ़ा रहा है, गायब, एक्टिव एक्शन डूअर इज मिसिंग। तो बाय डिफॉल्ट द सेंटेंस लाइज अंडर पैसिव सिचुएशन। तो यहां हम कैसे बोलेंगे, पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस के लिए इज आया, और दूसरा पैसिव का बी पहले से था, उसको आईएनजी में आना पड़ा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वाले बी को आईएनजी चाहिए, और पैसिव वाले बी और एक्शन थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है, इसीलिए ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट। लेकिन फिर भी आप क्रेडिट देना चाहो सर को, है ना, दे सकते हो, तो लास्ट में लगाना पड़ेगा फिर एज अ सब्जेक्ट सर, बाय सर, क्योंकि सेंटेंस तो बन गया। अब एक्टिव डूअर की कोई जगह ही नहीं बची, बाय डिफॉल्ट उसको लास्ट में आना पड़ेगा। पैसिव वॉइस इज बीइंग टॉट बाय सर। क्लियर? चलो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, हमने भी म्युनिसिपैलिटी लगा दिया सेंटेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि डूअर गया तो गया कहां। कोई बात नहीं, वैसे इट इज नॉट नेसेसरी इन पैसिव वॉइस टू अप्लाई सब्जेक्ट और डूअर इन द एंड। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि पैसिव वॉइस बना ही वो इसीलिए क्योंकि हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे कम है। इससे मतलब नहीं कौन कर रहा है उसको, लेकिन क्या हो रहा है उससे मतलब है। क्या हो रहा है यानी कुछ हो रहा है, यानी कुछ होना से मतलब है। क्या कौन कर रहा है यानी कुछ करना से हमें मतलब नहीं है। तो कुछ होना, कुछ करना, ये पिलर बार 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 आपके सामने आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, है ना। तो ये जो चलता रहेगा पूरी लाइफ, लैंग्वेज के बेसिक 2 पिलर्स जिससे शुरुआत मैंने की, वो पिलर ही रहेंगे हमेशा। मैंने बोला है ये तो एडवांस पार्ट ऑफ लैंग्वेज है। पैसिव वॉइस आती ही लैंग्वेज एडवांस हो जाती है, दो इट इज नॉट एडवांस येट, लाइक पीपल टेक इट क्वाइट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन लैंग्वेज, सो आई टेल इट एडवांस। वैसे देखा जाए तो ये कोई एडवांस नहीं है। गॉट इट? ओके, ये सिचुएशन है पैसिव वॉइस
प्रेजेंट टेंस में बोले जाने वाला सेंटेंस जो हिंदी में रहा हूँ, रही हूँ, रहे से ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक्शन करने वाला गायब है, डूअर इज मिसिंग, रिसीवर इज देयर। पैसिव वॉइस की दुनिया, पैसिव का राजा बी है, इसलिए बी ले दे के बी के साथ छेड़छाड़ करनी, बी को ही देखना है। बार बार मैं कहूँगा कि बी की तरफ देखना है, एक्शन की तरफ देखना नहीं। एक्शन तो सो गया, परमानेंट, गॉट इट। तो कुछ एग्जाम्पल्स समझ लिए जाएं, ओके। ओके, इस साल इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। कौन कर रहा है, कुछ करने की बात ही नहीं है, लेकिन हो रहा है, होने की बात है। कुछ होना मीन्स बी। इलेक्शन खुद को तो ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते या होल्ड कर नहीं सकते, कोई करने वाला है, करने वाला तो मिसिंग है। तो क्या बोलेंगे, इलेक्शन आगे कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस के लिए भी आता है, रहा है से एंड हो रहा है, वो रहा है का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। बी आएगा तो बी, इलेक्शन तो सिंगल है, इज आएगा, बी का इज टाइप आएगा उसके साथ। इलेक्शन इज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी में एक्शन तो आ नहीं सकता, पैसे वाला बी बीच में बैठा ही है, कुर्बानी वो देगा। इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड दिस ईयर इन नवंबर, ठीक है। इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में। पूरे कंट्री में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। कौन कर रहा है, जनता का नाम नहीं लिया हमने, करने वाले का नाम ले लिया। दिवाली से सेंटेंस शुरू कीजिए। दिवाली खुद को मना नहीं सकती, दिवाली को मनाया जा रहा है, पैसिव मोड में है, पैसिव वॉइस है। दिवाली इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, गॉट इट, ओके। तुम्हें ऑफिस में बुलाया जा रहा है, मान लीजिए यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड योर बॉस इज कॉलिंग यू थ्रू समबडी एल्स, यानी किसी और असिस्टेंट के थ्रू आपको कॉल करवाया एंड आपको बुलवाया उसके थ्रू कि उसको बुला लो भैया ऑफिस, आज संडे लेकिन काम है भाई। तो भाई ऐसा है ना, डायरेक्टली बोले कि बॉस बुला रहा है तो बॉस पे गुस्सा आ सकता है ना। तो इसीलिए जो मीडिएटर है उसने क्या बोला, उसने बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज यूज़ की, तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है। तो यहां पर इंसान यू यहां एक्शन कर रहा है क्या, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम थोड़ी एक्शन कर रहा है। कौन बुला रहा है उसका नाम उसने लिया ही नहीं, एक्शन करने वाले का नाम है ही नहीं। एक्शन करने वाले का नाम नहीं, डूअर नहीं, सब्जेक्ट नहीं, यानी एक्टिव एक्शन करने का नाम वाले का नाम नहीं, सिचुएशन एक्टिव नहीं, बाय डिफॉल्ट सिचुएशन इज इन पैसिव मोड और यू तो पैसिव मोड में उसके साथ एक्शन हो रहा है, वो नहीं कर रहा है, करना नहीं, होना हो रहा है, यहां पर कुछ होना। यू के साथ में बी लगाना पड़ेगा, पैसिव मोड है और रहा है सेंड हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस वाला बी तो ऑलरेडी है ही। यू के साथ में तो कॉन्टिन्यूस वाला बी भी आएगा तो फिर आर में आएगा ना। यू आर बुलाया जा रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन, बुलाने का एक्शन कॉल होता है, कॉलिंग नहीं, एक्शन को तो छेड़ना ही नहीं है। पैसिव मोड में, पैसिव वॉइस के अंदर एक्शन की तो बी और थर्ड फॉर्म एक्शन की शादी हो रखी है, तो थर्ड फॉर्म में सो रहा है, किसको छेड़ना है, बी, कौन से वाले, पैसिव वाले बी को। तो क्या सेंटेंस बन रहा है, यू आर, पैसिव वाला बी है, बी के साथ एनजी लगा दो, यू आर बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस, तुम्हें ऑफिस में बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस। सुन के लगता है ना कि कितनी मज़ेदार है, एडवांस लैंग्वेज है ना। हाँ, एडवांस लैंग्वेज का पार्ट है ये। जब आप बोलेंगे यू विल इम्प्रेस अदर्स कि ये बोला क्या है इसने, पहले तो दैट पर्सन विल ट्राई टू comprehend and decode what you are speaking. Okay, so this is called the formation of continuous situation. Next वीडियो में हम समझते हैं perfect. Before we wrap up, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। Got it? Obviously क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में तो we have already discussed कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमेशा it will remain same
कन्फर्मेशन है तो हेल्पर आगे आ जाता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। अंग्रेज़ों ने तो इस सेंटेंस का जो कन्फर्मेशन वाला सेंटेंस है, स्पेशली जो इंग्लिश में, हाँ हिंदी लैंग्वेज में जो क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन हैं जिनमें ऑलरेडी आंसर सुनाई दे रहा होता है, वो आंसर वाले क्वेश्चन हैं। एंड दोज क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड कन्फर्मेशन इंटरोगेशन, जो आंसर के साथ में पूछे जाते हैं। क्या तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है? क्या को हटा दें तो तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है, ये तो आंसर ही है, पहले ही हमने बना लिया। आंसर में ही हमने क्या जोड़ दिया? क्या। इससे ये बन गया कंफर्मेशन, यानी पता तो है कि ऑफिस बुलाया जा रहा है, घर में आपने इन्फॉर्म किया कि एक्चुअली मुझे ऑफिस बुलाया जा रहा है ना। दिवाली का दिन था, कजन आपके बगल में बैठा था, तो कजन ने आपसे पूछ लिया, अच्छा क्या तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है अभी? अच्छा, क्या तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है? इट इज यू आर बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस। लेकिन हम यू आर कंफर्मेशन है तो यू आर को आगे रख देते हैं। शफल, अंग्रेजों के पास तो कोई दूसरा चीज ही नहीं है, उन्होंने तो ये बिगिनिंग वाले क्या के लिए को वर्ड बनाया ही नहीं है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले इन द प्रीवियस वीडियोस। तो यू आर यू, बस शफल को करना है। आर यू बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस, क्या तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है? क्लियर? ये तो हो गया क्वेश्चन कंफर्मेशन। तुम्हें कहां बुलाया जा रहा है? अब यहां पर तुम्हें से हिंदी में पहले सब्जेक्ट सुनाई दिया, वेयर यानी कहां बीच में आ रहा है, बीच में क्या, कहां, कब, ये सब जब बीच में सुनाई दे रहे हैं ऑब्वियसली ये है WH वाले क्वेश्चंस। ठीक है, WH लगाओ, कहां बुलाया जा रहा है। अब ऑफिस का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस या बाहर या शॉप या फिर मार्केट, किसी का नाम नहीं लिया जाए, नाम पता ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। भाई कंफर्मेशन में तो कजन ने सुन लिया था कि ऑफिस बुलाया जा रहा है, तो उसने कंफर्म कर लिया क्या तुम्हें ऑफिस बुलाया जा रहा है। कजन के पास में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी, और कंफर्म हम वही करते हैं जो हमें पहले से पता होता है। लेकिन WH वाले केस में आपको कुछ पता नहीं है कहां बुलाया जा रहा है, तुम्हें कहां बुलाया जा रहा है, तो शफलिंग को तो छेड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन में आर आगे है तो आगे ही रहेगा, लेकिन आर से भी पहले व्हाट आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। सो वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड। अब आप कहेंगे अरे सर इतना कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, टुकड़ों में, तभी तो मैं समझा रहा हूं आपको। हिस्सों में समझिए, पुराने वीडियोस को देख देख के आपको फिर वापस क्लियर हो सकता है ये सब कुछ। अभी भी मैंने आपको हिस्सों में, चंक्स में समझाया है, ये चंक्स को जोड़िए। क्लियर है? आपको ये तो पता है ना कि क्वेश्चन आंसर्स वाले स्ट्रक्चर, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो वीडियो दोबारा देख लो, नहीं तो फिर क्या है कि शफलिंग क्या है। आप तो शफलिंग पे फोकस करो, सेंटेंस ऑलरेडी बन गया ना, पैसिव वॉइस में कैसे बना। शफलिंग करोगे तो अपने आप क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर बन गया, आपको इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। एज आ गया पहले, फिर बीइंग, तो पहले से बीइंग तो था ही ना, पॉजिटिव में भी बीइंग तो था ही। हम सिर्फ शफल कर रहे हैं हेल्पर को। Whoever is the helper, जो भी पहला हेल्पर है उसी को शफल करना है, बाकी किसी को छेड़ना नहीं होता है। इट इज क्लियर स्ट्रक्चर इन मेकिंग क्वेश्चंस। गॉट इट? तो ये है हमारे सवाल जवाब। कहां बुलाया जा रहा है, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड। ओके, नेगेटिव बोलना है तो यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस, तुम्हें ऑफिस नहीं बुलाया जा रहा है। गॉट इट? दीज आर द सेंटेंसेज। इस तरह से आप दिन भर ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा है। एक्टिव ऑब्जर्व करें कौन क्या कर रहा है, उसका पैसिव ऑब्जर्व करें किसके द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं, हाँ कभी भी हम नाम नहीं लेते कौन जला रहा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कौन जला रहा है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं, दिवाली पे हम बोलते हैं क्या, कैसे बोलेंगे? आउटसाइड फायर क्रैकर्स आर बीइंग बर्न्ड, रहे हैं, इसके लिए बीइंग आ रहा है, समझ गए ना। और बीच में जो आर आ रहा है, इससे भ्रमित नहीं होना, ये आर पैसिव वॉइस वाला आर या बी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस वाला है जो एक्टिव में भी आता है। अगर आप बोलेंगे रमेश इज बर्निंग क्रैकर्स, तो यहां भी इज आया ना, ये तो कॉन्टिन्यूस वाला बी है। तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, दोनों बी एक साथ आ रहे हैं, दोनों का रोल अपना अपना अलग है। एंड दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन के साथ में।
टिल देन, गुड बाय।